जय श्री राम। काफ़ी दिनों से इस समय देश में श्री रामचरितमानस को लेकर एक प्रकार से विवाद का वातावरण बनाया गया है। श्री तुलसीदास जी को बार बार गलत ठहराया जा रहा है। श्री रामचरितमानस जो हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर लिखी गई कुछ बातों को लेकर पूरे देश में जातीयता का माहौल बनाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विभिन्न जातियों के लिए गलत बातें लिखी है। अलग अलग वामपंथी मानसिकता के लोग और जातीय वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने वाले राजनेताओं ने रामचरितमानस को एक विवाद का ग्रंथ बना दिया है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में रामचरितमानस की चौपाई और दोहे का गलत उद्धरण देते हुए इसको विवादित बताया। बाद में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताकर उसको प्रतिबंधित करने की मांग की। बहुत दुख हुआ जब कल कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस को जलाने का दुस्साहस किया। भारत में जिस देश की बहुसंख्यक समाज की पवित्र विचार को श्री रामचरितमानस घर घर में, हिंदुओं के घर घर में एक देवता की तरह स्थापित है, ऐसे पवित्र धर्म ग्रंथ को जलाना बहुत ही घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है और ये कोई आज नहीं हो रहा है। बाबा तुलसीदास जी को शुरू से ही वामपंथियों ने अपने निशाने पर रखा है। वामपंथियों ने भारत के आज़ादी के 50 शिक्षा व्यवस्था में जब कब्जा जमाया तो उन्होंने बाबा तुलसीदास जी की रचनाओं का कभी उनके साथ न्याय नहीं किया, उनका वर्णन तक करना उचित नहीं समझा, उन्हें एक अच्छे लेखक की श्रेणी में भी नहीं गिना गया और बाबा तुलसीदास जी के ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए गए कि वो तो हिंदू समाज के पथभ्रष्टक थे और कुछ किताबें भी लिखी गई कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, क्योंकि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में वामपंथ हावी था। उस समय बाबा तुलसीदास जी का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन पिछले 500 वर्षों से हिंदू समाज ने बाबा तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस को भगवत तुल्य मानकर, ईश्वर का रूप मानकर, ईश्वर की वाणी मानकर अपने हृदय मंदिर और गृह मंदिर में स्थापित की है। नित्य प्रति लाखों लोग इसका पठन करते हैं, पाठन करते हैं और पूरे भारत में राम कथाओं में बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही गाई जाती है। आज भी हिंदू समाज में कोई खुशी का अवसर आता है तो रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। जब कोई संकट का समय आता है तब भी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। मैं आज इस विषय को लेकर जो निराधार प्रश्न उठाए जा रहे हैं उन पर बात करना चाहूँगा। बाबा तुलसीदास जी के बारे में ये कहा कि उन्होंने रामचरितमानस में वर्तमान समय में जो SC ST दलित OBC है उनके बारे में गलत लिखा है और उनके द्वारा लिखी गई चौपाइयों को माध्यम बनाकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया एक प्रबंध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न पात्र अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, समय, परिस्थिति और उस अवस्था के अनुसार अपने अपने संवाद कहते हैं। तो जिन्होंने जो कहा वो उस समय की परिस्थिति, उस संवाद की स्थिति के चलते हुए कहा है कि वो किस परिस्थिति में वो संवाद बोला गया है, उसके पीछे की भूमिका क्या है। संदर्भों को एक तरफ रखकर जब हम किसी चौपाई या दोहे की एक आध पंक्ति बोलकर भ्रम फैलाना चाहते हैं तो भोले भाले लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए ये बात शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि श्री रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए और अगर आप एक साथ श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस ने अलग अलग छोटे छोटे रूपों में इसके संस्करण निकाले हैं, जिसमें उत्तरकांड, सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा कांड अलग अलग पुस्तकों में उपलब्ध है। सर्वप्रथम आज मैं बात करता हूँ कुछ चौपाइयों की जिसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहली चौपाई है जिसमें ये कहते हैं कि पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण ज्ञान प्रवीणा।
कि शूद्र यदि ज्ञानी और बुद्धिमान भी है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और विप्र यदि गुणहीन है, विप्र यानी ब्राह्मण, तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो तुलसीदास जी ने इसमें वर्ण व्यवस्था की बात कही है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए उन्होंने ज्ञानी गुणीजन आचार विचार व्यवहार में श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण कहा गया। किसी जाति से उसका कोई संबंध नहीं है। शूद्र यानी चतुर्थ वर्ण, सेवक समाज, तो सेवक कोई जाति नहीं होती, सेवक कोई भी हो सकता है। एक ही माँ के 4 पुत्र है तो अपने अपने गुण और गुणों के आधार पर कर्म का चयन करते हैं और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के अंग हो जाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभाग। तो इसमें ये जो चौपाई है ये तुलसीदास जी ने लिखी है, उसको पूर्व में पढ़ के सुनाता हूँ। शापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गावई संता पूजय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। राम जी जब सीता हरण हो जाता है तब वन में सीता की खोज में निकलते हैं लक्ष्मण के साथ, तो रास्ते में उनको एक कबंध नाम का राक्षस मिलता है। तो कबंध राक्षस को वो जब मारते हैं तो कबंध राक्षस कहता है कि मैं राक्षस नहीं हूं, मैं गंधर्व था और मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, इस कारण मैं ये राक्षस बना। तब अब संदर्भ को देखिए, बिना संदर्भ कुछ भी बात कह देते हैं और विवाद का विषय बना लिया जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, कबंध कहता है दुर्वासा मोहि दीन शापा प्रभुपद पेख मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहो मैं तोई मोहि न सोई ब्रह्म कुल। तो भगवान राम कहते हैं कि हे गंधर्व मुझे ब्रह्म कुल दोषी पसंद नहीं है। और तब वो कहते हैं कि शाप देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय होता है। यानी कि यहाँ पर आचरण की बात कही गई है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, आचरण शुद्ध है, और यदि वो श्रुति के ऊपर भी नहीं चल रहा, वो वेद में प्रवीण नहीं है, उपनिषदों में प्रवीण नहीं है, लेकिन आचरण की शुद्धता यदि जिसके पास है तो वो ब्राह्मण है। और ऐसे आचरण शुद्ध व्यक्ति यदि वेदज्ञ भी नहीं है तो भी वो सम्मान के योग्य है, वो ब्राह्मण है। और यदि कोई व्यक्ति आचरण से गिरा हुआ है, उसका आचरण सही नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, तो वो कितने ही वेद पुराण उपनिषदों का पठन पाठन करने वाला हो, यानी कि विचारों से यदि कोई शूद्र है तो वो कितना भी विद्वान हो सम्मान के योग्य नहीं है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है वो यदि किसी प्रकार के शास्त्र में प्रवीणता नहीं है तो भी वो सम्मान के योग्य। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ वैचारिक रूप से आचरण से शुद्ध आत्मा के बारे में कहा गया। भगवान श्री राम उस राक्षस को ऐसा कहते हैं कि तुमने जो है दुर्वासा जैसे महान ऋषि का अपमान किया, इस कारण तू ये राक्षस बन गया, और मुझे भी ब्राह्मण द्रोही पसंद नहीं है, फिर भी दुर्वासा ने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, इसलिए तुम्हें मुक्त करता हूं। यह है, तो भगवान ने उसको समझाया। तो ये संदर्भ है कि कबंध राक्षस और भगवान श्री राम के मध्य संवाद में ये बात है। अब दूसरी बात जिसको लेकर वो विवाद होता है बार बार, कि तुलसीदास ने नारी को अधम कहा। माता शबरी ने पहली बार जब भगवान श्री राम को देखा तो शबरी माता ने कहा, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमय में मति मंद अगारी कह रघुपति सुन भामिनी बाना मानो एक भक्ति करना। शबरी ने कहा कि मैं अधम, और अधम में भी मैं स्त्री होने के कारण अधम हुई, प्रभु मुझे कोई ज्ञान नहीं कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं मंद बुद्धि हूं। तो भगवान श्री राम कहते हे भामिनी, भामिनी यानी कि बुद्धिमता स्त्री के बारे में शब्द का प्रयोग होगी। भगवान श्री राम माता शबरी कहते हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं केवल भक्ति के संबंध को ही मानता हूँ, मैं किसी जाति पाति कुल धर्म के बारे में नहीं, भक्ति का संबंध ही मेरे लिए श्रेष्ठ। यानी भगवान ने उसको कहा कि कोई अधम नहीं होता, जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। तो ये शबरी, माता शबरी और भगवान श्री राम के मध्य का संवाद, लेकिन नहीं, वो माहौल बना दिया कि उन्होंने तो तुलसीदास जी तो स्त्री को अधम कहा है। अब कहाँ बिना पढ़े लिखे ऐसे बात हो जाती है।
फिर भगवान श्री राम उसकी अगली चौपाई में कहते हैं सब माता शबरी को, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे बिना जल का पात्र। ये भगवान श्री राम ने माता शबरी को कहा। इसमें जाति का विषय कहाँ आया भाई? इसमें कहाँ स्त्री सम्मान का विषय आया? स्त्री अपमान का विषय कहाँ आया? कब तुलसीदास जी ने स्त्री का अपमान किया? लेकिन नहीं, हमें तो बस एक ही बात पकड़नी है और एक बात के आधार पर ही चलना है। इसी प्रकार सुंदरकांड के एक चौपाई को लेकर विवाद होता है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये समुद्र और भगवान श्री राम के मध्य का संवाद है। जब समुद्र रास्ता देने की बात नहीं करता है, भगवान श्री राम 3 दिन उसके सामने निवेदन करते हैं, विनय न मानत जलधि जड़। तब समुद्र के ऊपर जब भगवान कोप करते तो समुद्र दीन बन के, याचक बन के, ब्राह्मण बन के उनके सामने आता है और कहता है कि आपने अच्छा किया जो मुझे ये कोप किया और मुझे सीख मिल गई। और फिर वो आगे कहते हैं, प्रभु भल की नहीं मोहि सिख दीनी, मर्यादा अपनी तुम्हारी की। ये मर्यादाएं आपके द्वारा निर्मित है प्रभु। और फिर वो कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। हे प्रभु, अब ताड़ना का अर्थ शिक्षा भी है। आजकल कुछ नीले लोग जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि पुरानी गीता प्रेस की पुस्तक में तो दंड लिखा हुआ है, हाँ मान लेते हैं दंड लिखा है। तो समुद्र कहता है ताड़ना यानी नियंत्रण करना। इसका एक अर्थ ये भी मान ले, आप शिक्षा को नहीं मानते, आप तो कहते हैं पुरानी किताबों में ये लिखा है, तो दंड मान ले। दंड यानी नियंत्रित करना, कस कर रखना। तो ढोल को कसा हुआ रखना चाहिए, नहीं तो ढंग से नहीं बजता। गंवार होता है जो बुद्धि अल्पज्ञ बुद्धि का होता है, उसको कस के नियंत्रित रखना पड़ता, नहीं तो कुछ भी बिगाड़ा कर देगा। अब शूद्र की बात आती है वापस। तो शूद्र किसी जाति विषय के बारे में नहीं लिखा है। मेरा बार बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आप कहते हैं कोई के मैं हम फला जाति के लोगों के लिए शूद्र लिखा है, वो लिखा है किसी जाति के विषय में नहीं लिखा है। वर्णाश्रम धर्म की बात बार बार बाबा तुलसी करते हैं। 4 वर्ण की यह सृष्टि है। आज भी सरकारी सेवाओं में फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड के होते हैं, थर्ड ग्रेड के होते हैं, फिर 4th ग्रेड में चपरासी होते हैं। तो सबको सम्मानित उनकी गुण और योग्यता अनुसार उनको नौकरी मिलती है, उसके अनुसार वेतन मिलता है। अब कोई चतुर्वर्ण चपरासी कहेगा नहीं मैं तो फर्स्ट ग्रेड की कुर्सी पे बैठूंगा, क्या उसको बिठाया जा सकता है? क्या नहीं बिठाया जा सकता। तो ये वर्णाश्रम धर्म की बात की गई। गुण कर्म विभाग, गुणों के अनुसार कर्म का चयन करना, कर्म के अनुसार उस वर्ण का अंग हो जाना ही वर्ण व्यवस्था है। सेवक भाव, सेवा भाव, सेवा कार्य करने वाले को शूद्र कहा गया है वर्णाश्रम धर्म में। शूद्र कोई निम्न नहीं होते, नीच नहीं होते या छोटे जाति के, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इस भ्रम को निकालिए आप। शूद्र सेवक वर्ग को शूद्र कहा गया है। तो शूद्र यानी सेवक एक बार के लिए मानते हैं आप किसी जाति के भ्रम में न पड़े। तो सेवक वर्ग होता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। यदि अनियंत्रित सेवक होगा तो वो आपके काम बिगाड़ेगा। पशु, उसके ऊपर भी नियंत्रण जरूरी है। बैल को भी नाथा जाता है तब वो हल चलाने का काम आता है, गाड़ी जोती जाती है। और घोड़े को भी लगाम डाली जाती है, हाथी को भी उससे अंकुश से साधा जाता है। तो नियंत्रण तो सबके ऊपर जरूरी है। फिर नारी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, स्त्री परिवार की धुरी होती है। हमने देवी के रूप में उसको पूजा है। परिवार की धुरी, परिवार को चलाने की व्यवस्था मातृशक्ति के हाथ में है। उन पर भी नियंत्रण रखने की बात करेंगे तो गलत। कोई ताड़ना का अर्थ ये नहीं है कि दंड, उसको मारो पीटो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मैं आपको ये बार बार जो कहते नहीं कि तुलसीदास जी स्त्री विरोधी थे और मारने पीटने की बात कहे स्त्रियों के लिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते हुए सबसे पहले बाल कांड में पूरे विश्व के लोगों को कहा है, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबान। पूरे विश्व को मैं सिया राममय मानता हूं।
और मैं दोनों हाथ जोड़ उसको प्रणाम करता हूँ। तो सिया राम यानी स्त्री पुरुष सारे संसार को उन्होंने सिया राम देखता हूँ, उनको प्रणाम करते। तुलसी बाबा जब रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं तो वो लास्ट में स्त्री के बारे में ऐसे कैसे लिखेंगे कि भाई स्त्री तो पीटने की अधिकारी है। तो बाली को जब मारा तो बाली ने पूछा भगवान से, मुझे क्यों मारा भगवान? भगवान कहते अनुज वधु भगनी सुत दारा। अनुज वधु भगिनी बहन, सुत दारा यानी पुत्र। ये सब स्त्रियां पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, पुत्री के समान होती है। और तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत कार्य किया, उसका हरण किया, इसलिए तू दंड का पाएगी। तो सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर लिया, इस कारण वो मृत्यु के योग्य माना गया, दंड के योग्य माना गया। स्त्री के सम्मान के लिए भगवान श्री राम ने बाली को दंड दिया। बाली और भगवान श्री राम के मध्य तो कोई दुश्मनी थी नहीं। तो फिर भगवान रामचरितमानस में स्त्री को ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तुलसीदास, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से मुक्त होना बहुत जरूरी है। कुछ और बातें भी मैं कहूँगा। एक और भ्रम फैलाया जाता है, उत्तरकांड है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। इसमें एक जगह तुलसीदास ने लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अब आप इसके ऊपर गौर कीजिए। अब जो कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने तो ब्राह्मणों के लिए सब कुछ लिखा है और फला फला के लिए गलत लिखा है, ओबीसी के लिए गलत लिखा है, SC ST के लिए गलत लिखा है, कहीं कुछ नहीं। तुलसीदास जी ने सबको, सबके बारे में, समाज के उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को उन्होंने लिखा है। उन्होंने किसी जाति के विरोध में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में भी लिखा है, यदि ब्राह्मण गलत करे उनके बारे में लिखा है, क्षत्रियों के बारे में भी लिखा है, वर्ण व्यवस्था के चारों आयामों के बारे में उन्होंने बार बार लिखा है कि वर्तमान समय में, यानी उस समय जब आज से 500 550 वर्ष पहले जब रामचरितमानस की रचना हुई तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो मैंने अभी जो चौपाई पढ़ी उसका अर्थ होता है कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। अब आगे सुनना, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, यानी ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। या ब्राह्मणों के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए हैं कलयुग में, यानी उस समय। तो ब्राह्मणों को भी तो उन्होंने नहीं छोड़ा ना, उन्होंने ब्राह्मणों ने उस समय ऐसे कृत्य उन्होंने देखे होंगे तुलसीदास जी, तो उन्होंने उनको भी, उनके बारे में भी लिखा है। लेकिन नहीं, ये पढ़ के किसी को नहीं सुनाना है। आप उत्तरकांड में पढ़िए, मैं ये आपके सामने है उत्तरकांड। नहीं, ब्राह्मणों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ब्राह्मण और फिर ये मंडल, दिलीप मंडल और ये कुछ ऐसे संगठन, तुलसीदास दुबे ने ऐसा कहा, शुक्ला पंडित सब ताड़न के अधिकारी, और हाँ उनके बारे में नहीं लिखा और हम कहेंगे। ये लिखा है, मेरे हाथ में है पुस्तक। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ये तुलसीदास जी लिखा है ब्राह्मणों के बारे में। और बताता हूँ मैं आपको, एक और चौपाई के बारे में भी विवाद है जो आजकल उठाया जा रहा है। अज्ञानी बिहार का शिक्षा मंत्री, बड़ा दुख हुआ, ऐसे शिक्षा मंत्रियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डाल दिया। इसी प्रकार उत्तरकांड में एक चौपाई के बारे में भी विवाद उठाया गया। जय बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुडाई होई सन्यासी। तुलसीदास जी ने उस समय के व्यवस्था के बारे में बात की है। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन परंपरा में सन्यास लेने का एक नियमावली है। कुछ तयशुदा मानदंड होते हैं, उस आधार पर कोई व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। किसी गुरु का शिष्य बनना, उसके बाद उस पंथ मत
संप्रदाय के नियमों की पालना करना, फिर कुछ समय तक गुरु जी के सानिध्य में रहना, उसके बारे में समझना, और फिर जब पूर्ण रूप से गुरु जी आश्वस्त हो जाते हैं तब सर्वसम्मति से उस व्यक्ति की संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम होता है। ये हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन तुलसीदास जी ने उस समय की परिस्थितियों के बारे में लिखा कि जो कामगार वर्ग के जो लोग थे, तो कुछ जातियों का जिक्र किया है, ये सब कामगार जाति, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये मतलब निम्न कुल के हैं, ऐसा कुछ नहीं। वर्णाधम यानी वर्ण में नीचे, अधम का हर बार अधम का अर्थ खराब नहीं होता, अधम का अर्थ निम्न होता है, नीचे, डाउन। तो वर्ण में जो चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, चौथे वर्ण के जो लोग हैं, जिसमें ऐसे कुछ जातियों का जिक्र किया है, ये लोग पत्नी के मरने पर या संपत्ति के नाश हो जाने पर सिर मुंडाकर बिना किसी परंपरा का पालन किए सन्यासी हो रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने लिखी है। इसमें किसी का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि उस समय उन्होंने कुछ देखा होगा तो लिख दिया, तो इसमें किसी का अपमान तो है नहीं। उन्होंने तो हर वर्ग के बारे में कुछ न कुछ जो उन्होंने देखा, उस समय अनुभव किया, उसको रामचरितमानस में यथा स्थान पर उसका प्रयोग किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम दूर जुग बानी कहने वाले तुलसीदास जी किसी का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन नहीं मानना, एक लाइन पकड़ ली और फिर ये लिखा वो लिखा, फिर उसी के आगे की चौपाई को पढ़िए, फिर उसका अर्थ पूरा समझिए। मैं बार बार कहता हूँ कि रामचरितमानस को समझने के लिए संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। बिना संदर्भ के यदि आप किसी भी चौपाई को उठाएंगे तो उसके अर्थ को समझना असंभव है। किस संदर्भ में बात चल रही है, कौन कह रहे हैं, ये जो है, ये उत्तरकांड में प्रजाजनों को संदेश में ये बात की जा रही है। तो उसकी अगली चौपाई वर्णाधम के आगे, ते विप्र न सन आप पूजावई, उभय लोग निज हाथ नसावई। विप्र, अब सुनना, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सिद्ध वृषली स्वामी। ऊपर उन्होंने ये तथाकथित ये जो राजनेता और ये वामपंथी मानसिकता के लोग, नीली मानसिकता के लोग, एक चौपाई पकड़ ली, जे वर्णाधम तेली कुमारा बोल दिया और कहा कि ये तो ओबीसी के लिए गलत लिखा है, फला के लिए गलत लिखा है। लेकिन आगे की चौपाई में क्या लिखा है उनको कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बता दूं आगे की चौपाई, उसके ठीक आगे की चौपाई, ते विप्रनासन आप पूजावई, उभय लोग निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट वृषली स्वामी। इसका अर्थ क्या होता है कि जो ऊपर जो पत्नी बनने पर या संपत्ति नष्ट होने पर जो सन्यासी हो जाते हैं, वो फिर अपने आप को ब्राह्मणों से यानी धर्मज्ञ लोगों से खुद की पूजा करवाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है और अपने ही हाथ अपने दोनों लोग नष्ट करते, क्योंकि वो किसी परंपरा से साधु नहीं बनते, किसी श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में रहकर दीक्षा नहीं लेते, वो एक नियमबद्ध दीक्षित नहीं होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति को सन्यास की मनाही नहीं है। कोई भी व्यक्ति सन्यास ले सकता है उचित गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु के संतुष्ट हो जाने पर संयम आदि मर्यादाओं और पंथ की संप्रदाय की मर्यादा का पालन करने के बाद विधिवत सार्वजनिक रूप से उसका दीक्षा संस्कार होता है और वो दीक्षित हो जाता है। तब सारे लोग उसके चरण छूते हैं। आज भी यही हो रहा है। बहुत सारे संत महान संत है जो वो अलग अलग समाजों में पैदा हुए, लेकिन हमारे लिए वो संत है, वो भगवा वस्त्रधारी, वंदनीय, पूजनीय, क्योंकि वो एक निश्चित परंपरा से दीक्षित हुए हैं। और परंपराओं से दीक्षित होने वाले का सदैव सम्मान हिंदू समाज ने किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कोई फर्जी तरीके से नियमों के विरुद्ध ऐसे ही भगवा वस्त्र पहन के खुद को सन्यासी घोषित कर देगा तो उसका सम्मान कैसे होगा, क्योंकि उसके पास सन्यास के योग्य लक्षण नहीं। ये तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में लिखा। फिर आगे की लाइन में वो लिखा है कि ब्राह्मण जे
विप्र निरक्षर लोलुप कामी, यानी ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने देखो लिख दिया कि ब्राह्मण कैसे हो गए हैं, ब्राह्मण भी अपड़ हो गए हैं, लोभी हो गए, कामी हो गए हैं, आचारहीन। मैं बार उस समय भी मैंने आचरण और आचार की बात कही थी। आचारहीन, मूर्ख और व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो गए। ये तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के बारे में भी लिखा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे आपको, कोई नहीं बताएगा। बस ऊपर की एक लाइन बता दी, विवाद शुरू कर दो और फिर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को लोगों ने जला दिया। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि बिना पढ़े, जैसे मनुस्मृति के बारे में है, बिना पढ़े जला दी लोगों ने, नहीं पढ़ी। जिन्होंने प्रथम बार जलाई उन्होंने भी नहीं पढ़ी और अब तक जला रहे वो भी नहीं पढ़ रहे। नारी के बारे में सर्वश्रेष्ठ बातें मनुस्मृति में लिखी गई है। धर्म की व्यवस्था को, देश के शासन को, प्रजाजनों को कैसे अच्छा से रखा जा सकता है, सारे नियमावली मनुस्मृति में है। लेकिन प्रक्षिप्त हो जाने के कारण बहुत सारी गलत चीज़ें बाद में जोड़ दी गई, उसका गलत अर्थ संदर्भों के अलावा निकाल दिया गया और उसको एक प्रकार से असम्मानजनक स्थिति में ला के रख दिया, जलाना शुरू कर दिया। इससे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, शास्त्र को पढ़िए, समझिए, फिर उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तुलसीदास जी को वामपंथी लेखकों ने, साहित्यकारों ने हमेशा दोयम दर्जे का रखा। रामचरितमानस पे और तुलसीदास जी के उत्कृष्ट साहित्यों पे वामपंथियों ने कभी चर्चा नहीं की और कबीरदास जी को तुलसीदास जी के समकक्ष खड़ा करके, दोनों महान है, कबीरदास जी भी महान है, तुलसीदास जी भी महान है, लेकिन कबीरदास जी को वामपंथी घोषित करके तुलसीदास जी को गौण बताया गया। तुलसीदास जी, क्योंकि रामचरितमानस घर घर पहुंच गई थी, जन जन राममय हो गया था, और यही राममय जन मुगलों के भी प्रतिकार करने की शक्ति प्राप्त कर रहा था, यही राममय जन अंग्रेजों के प्रतिकार की शक्ति भी प्राप्त कर रहा था। इस कारण मुगलों ने भी तुलसीदास जी को हमेशा गौण ठहराया, अंग्रेजों ने भी तुलसीदास जी का सदैव अपमान किया, गौण ठहराया। और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्ट जैसी पुस्तकें लिखकर तुलसीदास जी के महान साहित्य रचना को, उनके विचारों को कमतर आंकने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज भी यही वामपंथी गैंग, यही नीलपंथी गैंग, यही देशद्रोही लोग जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध खड़े हैं, ये लोग आज रामचरितमानस पर फिर से आक्षेप लगा रहे हैं, बिना पढ़े, बिना उसकी जानकारी लिए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, रामचरितमानस पढ़िए। बाबा तुलसीदास जी ने हर गले में हनुमान चालीसा स्थापित की है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, कवितावली में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का वर्णन किया। और रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया है कि किस का धर्म क्या है, अच्छा राजा कैसा हो, अच्छी प्रजा कैसी हो, अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए, अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए, अच्छा भाई कैसा हो, बड़ा भाई कैसा हो, छोटा भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, माता कैसी हो, सेवक कैसा हो, सन्यासी कैसा हो, सब कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। पढ़ने की आवश्यकता है। एक एक चौपाई पीएचडी के, मैं अगली चौपाई की बात करूंगा, अदम जाति में विद्या पाए। काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के मध्य संवाद चल रहा है। काकभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म की कथा गरुड़ जी को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो है वो शिव भक्त थे और मुझे भी शिव भक्ति की शिक्षा दी, और मैं शिव भक्ति की शिक्षा लेने के बाद मैं विष्णु भक्तों से घृणा और द्वेष करने लगा। इस कारण भगवान मेरे ऊपर नाराज हो गए। तो फिर वो उनको बताते हुए गरुड़ राज को कहते हैं, काकभूषुंड जी, हर को हरि सेवक गुर कहो, सुनि खगनाद हृदय मम दहो, अदम जाति मैं विद्या पाए, भयो जथा अहिभूत पियाए। हे गरुड़ देव, गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। जब भगवान शिव ने मेरे ऊपर कोप किया तब मेरे गुरुजी ने शिव जी से प्रार्थना करेगा कि आप तो हरि के सेवक हैं, आप अलग अलग नहीं हैं। पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हुए काकभूषुंड ने कहा, पक्षीराज मेरा हृदय जल गया,
मुझे बहुत दुख हुआ और मैं निम्न जाति में पैदा हुआ। यानी काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं पक्षियों के अंदर जो निम्न जो है सेवक वर्ण जो है पक्षियों का, कौवा, उसमें पैदा होने के कारण मैं ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। इसमें किसी जाति का विरोध नहीं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, किसी वर्ग का विरोध नहीं, लेकिन एक लाइन उठा ली और कहा कि देखो पढ़ो, ये करो, वो करो। बड़ी विडंबना की बात है। तुलसीदास जी ने हमारे घर के मुखिया कैसे हो, हमारे घर के, हमारे गांव के मुखिया कैसे हो, हमारे देश के मुखिया कैसे हो, सबके लिए क्या कहा है कि राजा कैसा होना चाहिए। तो लक्ष्मण जब भगवान श्री राम के साथ वन जाने की जिद करते हैं, तब भगवान श्री राम कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी है। एक राजा तो क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रियों के बारे में तुलसीदास जी ने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, तो नरक का अधिकारी होगा यदि वो प्रजा को सुखी नहीं रखेगा। और वही तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया कैसा हो, तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया कैसा हो, चाहे वो घर का हो, चाहे गांव का हो, राज्य का हो, देश का हो, किसी संगठन का हो, मुखिया ऐसा होना चाहिए कि जैसे मुख होता है, एक मुख से हम भोजन करते हैं, लेकिन वो गया हमारे मुख के द्वारा किया गया भोजन पूरे शरीर के सभी अंगों का समान पालन पोषण करता है। मुखिया भी ऐसा होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने सबके बारे में लिखा है। अज्ञानता के कारण, हठधर्मिता के कारण, जानकारी नहीं रखने के कारण, अति ज्ञानी हो जाने के कारण, देश को न समझने के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण आज पुनः बाबा तुलसीदास जी का अपमान किया जा रहा है, पवित्र श्री रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। और श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को वचन दिया, जहाँ कहीं भी रामचरितमानस का पाठ होगा मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। तो सोचिए, क्या रामचरितमानस के अपमान को श्री हनुमान जी सहन करेंगे? नहीं करेंगे। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है कि इन राजनीति के दलालों के जाति के ठेकेदारों के चक्कर में हिंदू समाज नहीं आए। रामचरितमानस को पढ़े, समझे, संदर्भ को समझे और उस संदर्भ के आधार पर कोई निर्णय ले। कोई भी ग्रंथ किसी भी व्यक्ति, समाज, वर्ग के बारे में निम्न स्तर की बात नहीं करता है। तो राम राज्य की बात है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि राम राज्य में तो राजघाट ऐसे बने हैं कि चारों वन एक साथ स्नान कर रहे हैं। उसमें सरयू के वर्णन के बारे में लिखा है। भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, जो सगुण और निर्गुण का समन्वय करता है, जो शैव और वैष्णव पंथ मत का समन्वय करता है। एक समन्वय कार्यक्रम। जब देश में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि शैव मत अलग से, वैष्णव अलग से आपस में विवाद हो रहे थे, सगुण निगुण का, निर्गुण का विवाद हो रहा था, तब तुलसीदास जी ने सुंदर समन्वय स्थापित किया रामचरितमानस के माध्यम से। बाबा कबीर ने भी महिलाओं के बारे में ऐसे दोहे लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। तो क्या हम कबीर को महिला विरोधी मान लेंगे? उस समय उस परिस्थिति को देखकर किसी व्यक्ति ने कोई बात लिखी है तो क्या आज भी वो उसी संदर्भ में मानी जाए? क्या उस समय के संदर्भ को देख कर लिखी तो क्या कबीरदास जी तो महिला विरोधी हो गए? कबीरदास जी को तुलसीदास जी के सामने वामपंथियों ने खड़ा करने का दुष्प्रयास किया है और दोनों महान व्यक्तियों को, महान आत्माओं के मध्य वैचारिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की है। हमें इस संघर्ष में नहीं पड़ना है। हमारे लिए बाबा कबीरदास जी भी आदरणीय हैं, बाबा तुलसीदास जी भी आदरणीय हैं। कबीर के दोहे, बीजक, साखियाँ आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तुलसीदास जी के भी
चौपाइया, दोहे, सोरठे, उनकी सारी पुस्तकें, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जो भी उन्होंने लिखा है भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सारे ऋषि मुनि, सारे महापुरुष एक होते हैं, भगवान एक है। हमें इन जातीय ठेकेदारों के, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो इस परिस्थिति में मौन रहे, जिन्होंने रामचरितमानस के अपमान को देखकर भी मौन साधा, ईश्वर उनका भी निर्णय करेगा। बस रामद्रोही कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। राम भक्ति प्रसन्न रहेंगे। असुर एक दिन विनाश को प्राप्त होंगे। जय तो श्री राम की ही रहेगी, चाहे वह कबीर के राम हो, बाबा तुलसी के राम हो, चाहे रैदास जी के राम हो, मीरा के श्याम हो, किसी के भी राम हो, राम तो राम ही है, राम ही रहेंगे। तुलसीदास जी भी रहेंगे, मानस भी रहेगी, कबीर जी भी रहेंगे, सब रहेंगे। लेकिन दुष्ट और पापी, अधम, अनाचारी लोग, असुर मानसिकता के लोग, समाजों को तोड़ने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे। कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। जय श्री राम।